ये है क्या, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, देखिए अब हमारे सामने है आइस, फायर एंड आइस का क्या, सेंट्रल आइडिया। कौन सी पोयम है ये, फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया हमने क्या लिखा, द प्रेजेंट पोयम इज फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोयम किसके द्वारा लिखी है, हम पूरा अर्थ में आपको समझा देंगे। ठीक है, इट्स प्रेजेंट ह्यूमन इमोशन विच आर destructive if it is out of control. They can destroy a person's morality, mentality and psyche. It teaches us that only love, equality, mutual understanding and sympathy for one and all can help in establishing peace on the earth where fire is termed as desired and ice as hated। बहुत छोटा सा है मगर इसमें पूरी तथ्य लिख दिया है। अब इसमें तथ्य क्या लिखा, हम आपको हिंदी में समझा दें। इसमें लिखा गया, पोएट ने क्या बताया हमें पोएट कह रहा है कि प्रस्तुत कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा दी है। किसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। यानी इसमें अग्नि, फायर है, यहाँ फायर एंड आइस, यानी ये पोयम है जिस, ठीक है। यह मानवीय भावनाओं को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत कर रहा है, मानवीकरण, जो नियंत्रण से बाहर होने पर विनाशकारी होती है। क्या होती है, विनाशकारी। अगर हमारे अंदर मानवीकरण नियंत्रण से ज्यादा हो जाए तो वो हमेशा क्या होती है, विनाश। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आप किसी को सोच रहे हैं कि हम आपसे घृणा कर रहे हैं, तो क्या आप घृणा कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज आप हमसे घृणा कर रहे हैं, आपने हमें नुकसान कर दिया, मगर कल फिर आपसे कोई घृणा करेगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। फिर जो आपको नुकसान पहुंचा दिया वो उससे घृणा करेगा। मतलब ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा, एक दूसरे को हम क्या करते जाएंगे, बर्बाद करते जाएंगे, नुकसान करते जाएंगे। समझ गए ना। तो वो चीज बता रहा है, वे किसी व्यक्ति की नैतिकता, मानसिकता या मानस को नष्ट कर सकती है। नैतिकता भी खराब कर सकती है, मानसिकता भी खराब कर सकती है और मानस को भी क्या कर सकती है, पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। यह हमें सिखाती है केवल प्रेम, समानता, आपसी समझ और सभी के लिए सहानुभूति ही पृथ्वी पर शांति स्थापित करने में मदद कर सकती है। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तभी शांति हम निकाल पाएंगे, कि हमें शांति से मदद मिलेगी। अन्यथा यहाँ अग्नि को इच्छा और बर्फ को घृणा कहा गया है। ठीक है, और अग्नि की तुलना किससे की गई थी, इच्छा से, और बर्फ की तुलना किससे की गई थी, घृणा से। आप चाहें तो आप इस हिंदी से भी अंग्रेजी बना सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल आइडिया अंग्रेजी का याद नहीं हो रहा है तो आप बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे